सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। सभापति जी, नियोजन मंत्री अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गए हैं। वे अपने साथ क्या लाए हैं, इसे देश जानना चाहेगा। उनकी यात्रा के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो 1965 में एड इंडिया कंसोर्टियम ने जो हमें सहायता दी थी, जिसके 285 मिलियन डॉलर्स अभी मिले नहीं हैं, उसे फिर प्राप्त करना। और दूसरा उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता कितनी मिलेगी, इसके बारे में पक्के आश्वासन प्राप्त करना। जहाँ तक रुकी हुई सहायता के मिलने का सवाल है, आज के पत्रों में वॉशिंगटन पोस्ट की यह खबर छपी है कि अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रुकी हुई सहायता अभी फिर चालू नहीं की जाएगी। स्वयं मंत्री जी कहते हैं कि उनकी यात्रा की सफलता या विफलता को आंकड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए। मंत्री जी ने इस सवाल को भी टाल दिया कि जो सहायता भारत पाकिस्तान संघर्ष के दिनों में रोकी गई थी, क्या उसे भी फिर से वापस दे दिया जाएगा। सभापति जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम आर्थिक संकटों में फंसे हुए हैं और हमारी आर्थिक कठिनाइयों का फ़ायदा उठाकर हमारी नीतियों को प्रभावित करने की योजनाबद्ध कोशिश की जा रही है। कहने के लिए यह काम सलाह देने के नाम पर हो रहा है, लेकिन यह सलाह डिक्टेशन के रूप में आ रही है और जिन मुसीबतों में हम फंसे हैं, शायद उनसे निकलने के लिए हम उस डिक्टेशन को मानने जा रहे हैं। ऐसी आशंका मुझे होती है। यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि विदेशी सहायता बिना बंधन के नहीं मिलती है। विदेशी सहायता के साथ बंधन होते हैं। कोई उपकार की भावना से सहायता नहीं देता है। जो देता है अपने हित में देता है। देखना यह है कि विदेशी सहायता से हमारे हितों पर आँच न आए। कभी बंधन प्रत्यक्ष होते हैं और कभी अप्रत्यक्ष होते हैं। कभी दृश्य होते हैं, कभी अदृश्य होते हैं। कभी कम कष्टकर होते हैं, कभी अधिक कष्टकर होते हैं। लेकिन विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रभाव आता है और अब दबाव आ रहे हैं। इससे इनकार नहीं कर सकता। सभापति जी, यह खेद का विषय है कि हम विदेशी पूंजी पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। एक नई बात कही जा रही है कि अगर हमें विदेशी कर्जे से छुटकारा पाना है तो हमें कर्जा लेना चाहिए। निर्भरता समाप्त करने के लिए डाक और तार की दरों में भी वृद्धि की जा रही है और उसके लिए एक बड़ा विचित्र तर्क दिया जा रहा है कि सरकार को इन सेवाओं को
चलाने में घाटा होता है। समाप्त। धन्यवाद।